ऑप्शन में क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि ये डीएनपी है, क्योंकि ये डीएनपी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। कौन सा हो गया? पोषक तत्व। पोषक तत्व आपने 12वीं में पढ़ा होगा, पढ़ा वो तो याद होगा ना क्या होता है। चलो पोषक तत्वों की बात करते हैं। पोषक तत्व होता क्या है? ठीक है, पोषक तत्व, हम न्यूट्रिएंट्स, नया टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, पोषक तत्व दिखा दिया हेडिंग कलर आपको मैंने। पोषक तत्व, एक तो पोषक तत्व होता है, एक कौन सा होता है? आवश्यक पोषक तत्व। एक तो क्या होता है बताओ? पोषक तत्व। दूसरा कौन सा होता है? आवश्यक पोषक तत्व होता है। आवश्यक का मतलब होता है ऐसे पोषक तत्व जिनके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण मतलब वो चाहिए। कहीं कहीं इनडायरेक्टली रूप से पौधों में क्या होता है? आवश्यक होता है। अगर उनकी कमी होगी तो पौधे में क्या होगा? कुछ ना कुछ क्या होगा? उसके जीवन चक्र क्या होगा? प्रभावित होगा। इसलिए पोषक तत्व तो होते हैं जो कि लगभग 60 से 90 चाहिए। कितने चाहिए बताओ? 60 से 90 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है पौधे में। आवश्यक कितने होते हैं? 17। कितने होते हैं? 17। तो आवश्यक पोषक तत्व कैसे कहेंगे? वे पौधे जिनका बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता, उसको क्या बोलेंगे? आवश्यक पोषक। कितने होते था वो? 17। अब ये तो चीज कॉमन चीज है। आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं? 17 होते हैं। कौन कौन से हम बताएंगे आपको। कितने होते बताओ? 17। सबसे पहला अगर बात करें कौन सा आवश्यक पोषक तत्व है? कौन सा सूक्ष्म खोजा गया? कौन सा हो गया? सबसे अंतिम कौन सा हो गया? निकल। और सबसे पहला कौन सा होगा बताओ? आयरन। कौन सा हो गया? आयरन। सबसे पहला खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? आयरन होगा। और सबसे अंत में खोजा गया कौन सा हो गया? निकल के खोजकर्ता कौन है? ब्रोन ने खोजा। कब किया बताओ? 1987। और इसकी खोज किसने की बताओ? ग्रीस। किसने की बताओ? कब की बताओ? 1843। कब की इसको? 1843। याद करने का तरीका है, जो लोहे में क्या दिया जाता है? ग्रीस। क्या दिया जाता है? ग्रीस देते हैं लोहे में। तो बताओ आवश्यक पोषक तत्व 17 की संख्या कितनी होगी बताओ? 17 होगा। सबसे अंतिम हो जाएगा सूक्ष्म पोषक तत्व निकल। खोज करता कब किया? 1900। सबसे पहला खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व किसने खोजा? कब खोजा? 1843। भारतीय मृदाओं की बात करते हैं कि भारतीय मृदाओं में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। ठीक है, भारतीय मृदाओं की में किस मृदा कमी पाई गई? तो किसकी कमी बताओ? आयरन। सबसे पहले किसको देखा गया? लेकिन वर्तमान में भारतीय मृदा में किसकी कमी बताओ? नाइट्रोजन। वो किसकी बताओ? जिंक। नाइट्रोजन तो कौन सा है? मुख्य। और सूक्ष्म में कौन सा बताओ? जिंक। कौन सा हो गया? जिंक। अगर दोनों आए तो दोनों कभी नहीं आएंगे। आए तो किसको करेंगे बताओ? नाइट्रोजन। क्योंकि मुख्य कौन सा है भाई? मुख्य क्या होता है? ज्यादा चाहिए। और सूक्ष्म क्या चाहिए? कम चाहिए। तो पूछे बताओ सबसे पहले भारतीय मृदा में किसकी कमी खोजा गया था? आयरन। लेकिन भारत अगर पूछे भारतीय मृदा में किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन। व नाइट्रोजन कौन सा है? सूक्ष्म कौन सा होता है? अब इसको भी अपन बांट सकते हैं भाई, कौन कौन सी चीजें उत्पाद करते हैं। तो भारतीय मृदाओं की बात करते हैं। भारतीय मृदाओं में पोषक तत्वों की कमी। पोषक तत्वों की कमी। ठीक है, तो एक तो कौन सा बताओ? मुख्य होता है। किसकी बात करें बताओ? एक तो कौन सा हो गया? मुख्य पोषक तत्व। कौन सा हो गया? मुख्य पोषक तत्व हो गया। ठीक है, और एक कौन सा बताओ? सूक्ष्म। इसकी बात करते हैं, सूक्ष्म की बात करते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात कितने होते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व 8। कितने होते हैं? 8। मुख्य को दो भागों में बांटा गया। एक तो कौन सा हो गया? प्राथमिक। कौन सा हो गया? और दूसरा कौन सा हो गया? द्वितीय। किसकी बात करते हैं? द्वितीय। प्राथमिक में किसकी पाया जाता है? नाइट्रोजन। किसकी पाई जाती है? और अगर नाइट्रोजन नहीं हो तो कौन सा करोगे? फॉस्फोरस। और द्वितीयक में किसकी होती है बताओ? सल्फर। इसका मतलब भारतीय मृदाओं में किस में कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व कमी पाई जाती है? सल्फर की पाई जाती है। और प्राथमिक में कौन सा है? नाइट्रोजन। में तो क्या करोगे आप? भारतीय मृदाओं में पोटेशियम की कमी नहीं पाई जाती। इसलिए भारत के अंतर्गत है पोटाश युक्त उर्वरक का भी निर्माण नहीं होता। कारण क्या होगा? जब कमी नहीं पाई जाती तो उसका निर्माण भी, लेकिन फिर भी देते हैं। वो कहां देते हैं? या तो सब्जी उत्पादन करते हैं, या क्या करते हैं? फल उत्पादन करते हैं, या अपने एक वर्ष में 4 फसल लेते हो, 3 फसल लेते हो, तब अपने को देने की आवश्यकता होती है। क्योंकि इतना मृदा में नहीं है कि लगातार उसको अपन पोटेशियम सप्लाई कर सके। और सूक्ष्म में कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? और जिंक नहीं तो कौन सा करोगे? बोरोन। इसकी कमी पाई जाती है। जिंक व बोरोन की कमी जाती है। कर लोगे ना आप इसमें? अब अपने को ऐसे नहीं सर सभी एक साथ दे दिया तो अब ऐसा कभी होगा नहीं। अपने क्वेश्चन पूछेगा बताओ भारतीय मृदाओं में किस द्वितीयक पोषक की कमी पाई जाती है? कौन सा होता है? सल्फर होता है। इसलिए भारत में इसकी कमी को देखते हुए अब आया सल्फर युक्त यूरिया। उसकी बात करता हूँ सल्फर युक्त यूरिया, जिसमें क्या पाया जाता हो? 17% क्या होगा? सल्फर। और 37% क्या होगा इसमें? नाइट्रोजन। पहले वाले यूरिया में कितनी थी?
46। नीम युक्त यूरिया में कितनी थी? 46। पहले इससे पहले सल्फर, इससे पहले कौन सा था? नीम युक्त था। कौन सा था? नीम लेपित। पढ़ा ना आपने? नीम लेपित यूरिया में कितना था? 46। और उसके बाद में जैसे पहले तो नॉर्मली यूरिया था, फिर कौन सा है? नीम लेपित आया। अब कौन सा है बताओ? सल्फर युक्त। उसमें देखा गया किसान है वो लगातार फिर भी यूरिया का उपयोग करे, इसलिए उसमें क्या मिला दिया बताओ? सल्फर, ताकि सल्फर की क्या कमी हो? दूर हो। ठीक है, इसलिए तो सल्फर युक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 37। कितना होगा? और सल्फर कितना हो गया? 37 17। कितना होगा? 37 17। अब बताओ यूरिया है मुख्यतः कौन सा उर्वरक है? नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है या फास्फोरस युक्त उर्वरक है? नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। इसलिए याद करने का तरीका 37 17। क्या याद करो बताओ? 37 17। ज्यादा क्या बताओ? नाइट्रोजन। इसलिए नाइट्रोजन क्योंकि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होता है। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कमी कैसे देखी जाती है भाई? कैसे मालूम चला? उसके लिए एक प्रोग्राम चलता है AICRP। किसकी बात करते हैं? AICRP। इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया, क्या बताओ क्या होगा? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। क्या होगा? रिसर्च क्या होता है? प्रोजेक्ट। हमेशा कोई भी अगर मान लो फुल फॉर्म लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर क्या होता है? बड़ा। ए में क्या हो गया? बड़ा। AIC और R और कौन सा हो गया? P। तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। इसको 1967 इसकी बात करते हैं 1967 में स्टार्ट किया गया। और सबसे पहले किसको देखा गया बताओ? जिंक। इसके बारे में बात किया। मतलब ये इंस्टीट्यूट, मतलब एक क्या होता है? प्रोग्राम होता है। ठीक है। और इस प्रोजेक्ट में यह अध्ययन किया जाता है भाई कौन से की कमी होती है, किसकी कमी नहीं पाई जाती है, किसका उत्पादन ज्यादा होता है, किसका उत्पादन कम होता है, पता लगा। मैंने बोलते हैं मक्का का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्वार का उत्पादन में ये डालने से ये होता है, या किस पोषक तत्व की कमी होती है, तो कैसे मालूम चलेगा? किसके चलाएंगे बताओ? AICRP। किसके बताते हैं? तो सबसे पहले AICRP किस पोषक तत्व पे लागू किया गया? जिंक पे। कब लागू किया? और सबसे पहले AICRP किस फसल पे लागू किया? मक्का। बात करते हैं मक्का। कब किया? 1957। 1900। और ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ सबसे पहले AICRP किस फसल पे चालू किया गया? किस बताओ? मक्का। कब किया गया? 1900। ये तो बहुत बार रिपीट होता है। कर लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बताओ भारतीय मृदाओं में कौन से प्राथमिक पोषक की कमी पाई जाती है? द्वितीय कौन सा होता है? सूक्ष्म कौन सा होता है? ठीक है। ये कौन है रे? सुशीला मीणा के कौन सा पुरस्कार मिलेगा जेएल के द्वारा? कौन है? हाँ हाँ, तो फिर अरे तुम ये ध्यान रखते हो कि पढ़ाई ध्यान रखते हो? अरे अरे तुम ये ध्यान रखते हो क्या? जैविक खेती पंचायत बना दूंगा। मैं जिस जिले पंचायत में का हूँ, कृषि उपयोग से बनने के बाद मैं उस पंचायत को जैविक खेती करवाऊंगा 100%। उस पंचायत में जैविक खेती पंचायत बना दूंगा। अगर तू नेक्स्ट टाइम से ऐसे बनाएगा ना जैविक खेती तो मैं बंद ही कर दूंगा आज तेरे को। अरे फालतू कमेंट मत करो ना यार, ठीक है? ये फालतू कमेंट नहीं करना। तो पहले बन जा, फिर बाद में बात करना, फिर मेरे पास आना, फिर बताऊंगा तू क्या करना। पहले जैविक बना रहा है। जैविक के बारे में 5 बात लिख देगा, एक बार कमेंट पढ़ूंगा मैं। जैविक कैसे बनाएगा देखे बता। 4 बात लिख देगा जैविक कैसे बनाएगा, बता देगे। सर आज ही कोर्स ज्वाइन किया है मैंने। बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको। पहला और आज ही टॉपिक स्टार्ट हुआ है। कौन सा बताओ? आज कौन कौन बच्चे जो ऑफलाइन में आज ज्वाइन किया? कोई है क्या? अच्छा, आप आज ही नया टॉपिक स्टार्ट। सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है? मेरे को गर्मी लग रही है यार आज, लेकिन आपको लग रही है क्या? ये CO2 का कमाल है। बाहर देखो आप, सर्दी बढ़ रही है बहुत भयंकर तरीके से। इसको बोलते हैं CO2 प्रभाव। जितना ज्यादा CO2, इसलिए बोलो खाके डंक खाया करो आप, निकालते रहते हो गैस बराबर मात्रा में। फिर बोलते हो सर ये गर्मी, अरे गर्मी लगेगी ना तो क्या करेंगे आप? CO2 की मात्रा क्या होगी? बट इसलिए जहां पर अगर अपने गांव में अनाज रखते हैं, जानते हो अनाज का भंडारा, जहां बोरियां वगैरह रखते हैं, वहां पर हमेशा गर्मी रहती है। क्या रहती है बताओ? कारण क्या होता है? CO2। क्या होता है? क्योंकि वहां पर रेस्पिरेशन होता है किसके द्वारा? अनाजों के द्वारा। तो वहां पर CO2 प्रोडक्शन क्या होता है? ज्यादा। तो लेकिन जहां अगर मान लो भंडारा होता है वहां पर भी गर्मी ज्यादा होती है। सही बात है कि नहीं है? जहां भीड़ ज्यादा होगी गर्मी क्या होगी? अगर इस रूम में अगर AC चलाए एक, तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कम से कम कितनी AC चाहिए यहाँ पर? 3 चाहिए। कितनी चाहिए? तब जाके गर्मी शांत हो। तो इसलिए देखो सर्दी का भी गर्मी में एहसास हो रहा है, गर्मी में भी सर्दी का, या सर्दी में गर्मी का एहसास है?
क्या कमाल, बहुत अच्छी बात है, ये आगे जाएगा, मैच पक्का जाएगा। सर ये क्या है, अरे ये क्या लिखा है इसने? सर ये अभी लोग इतने ज्यादा डालते हैं कि फिर भी एन की कमी कैसे रहती है, नाइट्रोजन की कमी ज्यादा। अब बोल रहा है कि सर नाइट्रोजन इतना डालते हैं, फिर भी क्या हो रही है, कमी पाई जा रही है। कितना डालते हैं बताओ आप लगभग 1 हेक्टेयर में कितना चाहिए, लगभग 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या चाहिए, नाइट्रोजन। कितना चाहिए बताओ, 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या चाहिए, नाइट्रोजन। तो लगभग कितने कट्टे डालते हो देख लो आप, 120 के हिसाब से लगा लो आप, ठीक है। तो कितना चाहिए, लगभग 250 के लगभग कितना चाहिए, 250, मतलब कितने कट्टे चाहिए, लगभग 10। कितना चाहिए, 10 से 12 कट्टे। 10 से 12 कट्टे को डालता है क्या अपने गांव में, लगभग 1 कट्टे में खुश हो जाते हैं। सही बात है कि नहीं बताओ। और वो तो उसी टाइम का है, वो तो उसी फसल के लिए, फिर अगली बार डालो, फिर हर बार डालना पड़ेगा कि नहीं पड़ना, क्योंकि हमेशा नाइट्रोजन कमी इसलिए पाई जाती है कि नाइट्रोजन मृदा में क्या होता है, अधिक चालक। क्या होता है, इसका मतलब मृदा में लंबे समय तक रुकता नहीं है, वो उसका नुकसान लीचिंग के द्वारा हो जाता है, वोलेटिलाइजेशन के द्वारा होता है, डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा होता है। इसलिए मृदा में नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी। कि सर इस कमी को कैसे दूर करें, अगर आप लगातार खादों का उपयोग करते हो, क्या करते हो, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ किसका स्रोत होते हैं, नाइट्रोजन का। खादों का लगातार उपयोग करोगे तो क्या होगा बताओ, नाइट्रोजन कमी दूर हो सकती है, और नाइट्रोजन क्या मिलेगी, धीरे धीरे मिलेगी। लेकिन जो भी उर्वरक उस डालते हैं, अगर उसको पौधा लेता है तो ठीक है, वरना क्या हो जाता है उसका नुकसान। इसलिए अपने को हर बार क्या करना पड़ता है, यूरिया डालना पड़ता है, ठीक है। हाँ, अब ये फालतू कमेंट मत करो आप। सर जिंक और आयरन की फुल फॉर्म लिखा दो आप, मैं बोला कार्टून घूम आएंगे 5-7 दिन तक। हाँ, ये अभी तक मॉर्निंग में नाइट में पढ़ना चाहिए, मॉर्निंग पढ़ना चाहिए कि नाइट पढ़ना चाहिए, बताओ। ऐसे कमेंट देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, हटा देते। अब आपके कमेंट नहीं देखा जाएंगे, अब आपको जो लिखना है वो लिखो, आराम से पढ़ना जिसको पढ़ लो, ठीक है। हाँ, एक फालतू कमेंट करते, मॉर्निंग पढ़ना चाहिए। अरे तेरे को जब पढ़ने का मन करे पढ़ो, फिर बोले सर नाइट में नौकरी करनी चाहिए कि डे में करनी चाहिए, ये थोड़ा ना बताएंगे भाई साहब, है। लड़कियों से कोई मान लो ऐसे, तो बता रोटी कितनी खानी चाहिए, तो इनके हिसाब से तो भूखे मर जाएगा ना तू। सही बात है कि नहीं। तो हर का कोई थोड़ा ना पूछ सकते, हर की राय थोड़ा ना मान सकते अपन। रोटियां बेचारी कितनी खाती लड़कियां, है 2 3 4 5 7, है 2, कितनी खाती है, और फिर भी जिंदा है। और ये हमारे दो तो चखने में लेके चले जाते हैं कि नमक ज्यादा है कम है। सही बात है कि नहीं है। मैस की 2 रोटी अपने शर्म आते हैं कई बार, यार कितने 4 टुकड़े कैसे तोड़े, समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक, कोई नहीं देख रहा, लो एक मैच सुलटा देता हूँ। 5-7 दिन तो मैच में ढंग से सुलटाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या ग्राफ क्या हो जाता है, नीचे की ओर आने लग जाता है। सही बात है कि नहीं है। अभी मैच में कौन कौन खा रहा है नया नया खाना, कौन कौन, सभी खा रहे हो नए नए। अब 10 दिन तक आपका देखना ऐसे सलटाओगे आप, ऐसा लगे क्या रोटी है, क्या ये तो मजा आ गया इसमें। क्योंकि अपने गांव में होती है ये टिक्कट, 2 में तो क्या हो जाता है आदमी, और उस गांव की रोटी में 3-4 सलटा देते हो आप। मुझे मालूम है, आपका पक्का भरोसा मुझे। अगर आप लड़कियां मैस की 2 रोटी खाते हो, तो घर पे कितनी रोटी खाते हो, आधी है। हाँ, आधी खाते हैं, क्या खाते हैं, आधी। तो है ना, थोड़ा यहाँ उदयपुर में क्या थोड़ा सा आंधी भी आती है। क्या आती है, तूफान भी आता है, थोड़ा पकड़ के या फिर रूम में रखा करो, ठीक है ना। आधी नंटे, ठीक है। ये इनका शक्ल लगता है आधी रोटी, ये क्या है, कोई देखता जब तो आधी रोटी खाती, कोई देखता ना, फिर देखा करो इनको भूतनी की तरह लग जाती सड़ा। ये क्या है, कोई देखता नहीं तब तो देखा रोटी के 20 टुकड़े तोड़ेंगे, और जब अकेली खाती जब देखा करो भाई साहब रोटी के 2 टुकड़ा, हाथ 2 रोटी। हाँ, तो बताओ सबसे पहले AICRP कब स्टार्ट हुआ था, किसके लिए स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले मक्का में AICRP कब स्टार्ट हुआ था, और किसके ऊपर तो बताओ। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। कर लोगे। सबसे पहला खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व है, सबसे पहला आयरन। खोजकर्ता कौन है, कब किया, सबसे अंतिम खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व गया 1987। डेट पूछते जाना रखना, ठीक है। अब देखो, अब बोला गया है कि भाई आवश्यक कितने होते हैं, 17। कितने होते हैं बताओ, कि हम 17 ही क्यों मान लें, क्योंकि खूब सारे होते हैं ना, 17 होते हैं, क्यों मान लें हम 17, ठीक है। तो इसके लिए दिया गया आवश्यकता की कसौटी। इसकी बात करता हूं, आवश्यकता की कसौटी, इसकी बात करते हैं, आवश्यकता की कसौटी। आवश्यकता की कसौटी की बात करते हैं। ये कसौटी की खोजकर्ता कौन है बताओ, ऑर्नोन। इसकी बात करते हैं, ऑर्नोन था, वह कौन था बताओ, स्टाउ। ऑर्नोन वह
स्टाउट की बात की, ओर्नोन व स्टाउट कब किया था बताओ उसको? ओर्नोन व स्टाउट की बात करते 1939, किस बात करते 1939। लेकिन ओर्नोन ने दोबारा से उल्लेखन किया इसका, किसकी बात करते हैं? ओर्नोन ने इसका दोबारा से उल्लेखन किया 1954 की बात कर। इसलिए दोनों डेट आए तो सबसे पहले किसको करना पड़ेगा? लेकिन दोनों आए और वैज्ञानिकों के नाम आए तो दोनों को दोनों सही है। लेकिन अगर पूछे मान लो कई बार ऐसा, क्योंकि आप ये हमेशा क्वेश्चन दोनों आ गए तो इसलिए पहले बोल देता हूं, तो का मतलब क्या कौन सा करोगे? 1954 में करोगे। अब इनमें क्या इसके हिसाब से जो है ओर्नोन स्टाउट के हिसाब से कितने बताओ आवश्यक कितने होते हैं? 17 होते हैं। एक था निकोलस, कौन था? उसने बोला मेरे हिसाब से क्या होते हैं? 21 होते हैं। कितने होते हैं? 21। आपस में झगड़ बात है, दो अगर साथी रहेंगे तो आपस में कहेंगे झगड़ेंगे और झगड़ेंगे चलेगा भाई कोर्ट में, और कोर्ट में बोला सब फैसला करो, आप फैसला करो मेरे हिसाब से कितने होते हैं? 21 और मेरे हिसाब से कितने होते हैं? 17। कि चलो दोनों में से जो अगर मान लो कोई बताएगा कि कोई इसकी ऐसी 3 बात बताओ जिससे ये लग सके आवश्यक कितने होते हैं? 17 या फिर 21 होते हैं। तो ओर्नोन स्टाउट ने बोला साहब मैं ऐसी कोई 3 बात बता दूंगा तब तो मान जाओगे कि सब मान जाएंगे। तो इसने कितनी बात बताई बताओ? 3। इसलिए आवश्यकता कसौटी कितनी होती है? कितनी होती है? 3। पहला क्वेश्चन होगा आवश्यकता कसौटी कितनी होती है? खोजकर्ता कौन है? ओर्नोन है। कब किया? 1900। दोबारा से उल्लेखन किसने किया? कब किया? 1900। अब देखो इसमें 3 ऐसी बातें जो रटने लायक नहीं, समझने लायक। देखो बिना किसी आवश्यक पोषक तत्व के पौधा अपना जीवन चक्र क्या नहीं कर सकता? पूर्ण नहीं कर सकता। अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। किसके बिना नहीं कर सकता था वो? बिना किसी आवश्यक पोषक तत्व के पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण। तो बोला कि सर मेरे भी नहीं कि ऐसा नहीं, आपने जो पोषक तत्व दिए ना 17 में से 4 जोड़े, कौन कौन सा? सोडियम हो गया, वेनेडियम हो गया, कोबाल्ट, इनके बिना पौधा जी रह सकता है। क्योंकि आपने बोला कि सोडियम का उपयोग करने से चुकंदर में क्या होता है? उत्पादन क्या होता है? ज्यादा। लेकिन मक्का में नहीं होता है, गेहूं में नहीं होता है। अगर गेहूं में आप सोडियम नहीं दो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसकी। इसका मतलब आवश्यक नहीं है गेहूं के लिए। इसका मतलब सभी पोषक तत्वों के लिए आवश्यक है नहीं है, सभी पौधों के लिए आवश्यक नहीं है। अपने को आवश्यक का मतलब क्या होता है? इस दुनिया में जो भी पौधे उनके लिए क्या होना चाहिए? आवश्यक। उसके बिना उसका पौधा क्या होता? जीवन चक्र पूर्ण नहीं हो सकता। तो बोला ऐसी बात है, चलो ठीक है, पहली बात मान लिया कि बिना किसी आवश्यक पोषक तत्व के पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण है। दूसरा बोला कि जिस पोषक तत्व की कमी है उसी क्या करेगा? जैसे मान लो नाइट्रोजन कमी है तो कौन पूर्ण करेगा उसको? अगर मान लो वहां पर कॉपर की कमी है तो कौन पूर्ण करेगा उसको? कॉपर। अगर जिंक की कमी हो तो उसको कौन पूर्ण करेगा? लेकिन वहां पर कॉपर नहीं कर सकता। इसका मतलब जिसको मान लो अपने को अगर मान लो पेट में दर्द है तो अगर अपन हेडेक की टैबलेट लेंगे समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा। मतलब अपने को पेट की दर्द की लेनी पड़ेगी। इसका मतलब पेट की दर्द का क्या अहमियत है? सही बात है कि नहीं बताओ? आज आपको घर वालों से, आपसे पहले अगर मान लो घर पे रहते थे आप, लेकिन अभी आपको रियली मालूम चला कि घर का खाने का वैल्यू क्या है। मालूम चला कि नहीं? 5, 7, 10 दिन में और मालूम चल जाएगा कि अपन ठुकराते थे। पहले तो सुना होगा आपने ठुकरा के मेरा प्यार। अब सुना होगा आपने मन में सोचते हो कि ठुकरा के मेरा खाना। मम्मी बोलती थी बेटा खा ले रहे, अरे मेरे को नहीं डेली सब्जी चाहिए। अब आपको मन में आता है यार वो छाछ और राबड़ी, छाछ और मिर्च, और अगर मान लो मेरे को रोटी मिल जाए बस, मेरे को वही चाहिए मम्मी, वही आ रहा हूं मैं। सही बात है कि नहीं बताओ आप? एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ आप? अभी अपने घर का एक एक चीज का एहसास याद आएगी। मम्मी की मम्मी बोलती थी बेटा दूध पी ले रहे, नहीं पीते थे। अब 10 रुपए का दूध आता है उसमें भी भाई सब पानी डाल के ऐसे लेते हैं, भाई आधा मेरे लिए छोड़ना। सही बात है कि नहीं है? चाय पीते, घर वाले बोलते बेटा डेली डेली दूध ले लिया कर। दूध लेता तो है लेकिन वो खुशबू आती नहीं है। घर पे अपन दूध पीते थाली में डाल के पीते हैं ना, कोई गिलास में पीते हैं क्या? नहीं पीते ना, थाली में अलग ही खुशबू आती कि नहीं बताओ आप? यहाँ पे दूध पियो आप, मजा ही नहीं आता। आता है बताओ मजा? क्योंकि सभी केमिकलों का बनता है, ये बाहर से आता है, पानी लगता है। अब घर पे ऐसा, घर पे देखो आप कितने खूट, दही देखो, दही अपना अंगुली नहीं जाती है, और यहाँ पर अंगुली छोड़ो एक बार ऐसे ही लाओ ना हाथ बन जाती है। सही बात है कि नहीं बताओ? तब अपन घर वालों की याद आ रही है यार, अपन 10 रुपए का दही, 20 रुपए का दही इतना सा था, और फिर अपन सोचते हैं यार डेली खर्चा अपना तो घर पे 200 रुपए था। सही बात है, घर वाले पाल तो रही थे, मानते हैं घर वाले बात, अरे तेरे को पाल रहे हो बड़ी बात है, अपन क्या पाल दिया, रोटी तो खाता हूँ। अब एहसास होता होगा आपको कि रोटी 3 गया, आधा किलो आटा तो वो था भाई साहब, तो दिल्ली का 1 किलो का आटा तो सलटाते थे अपन। दूसरी बात सब्जी, सही बात है कि नहीं? और सब्जी छोड़ो आप दही का वो लेते थे, आप कटोरी नहीं दे, ले कटोरा। और अब भूख नहीं होती, घर वाले बोलते अरे पिज्जा ऊपर कर, पिज्जा इसको सलटा देते भाई साहब। कम से कम 50 रुपए का दही था नहीं, वो है 100 रुपए का था शहर के हिसाब से। सही बात है कि नहीं? तो घर वाले आपके ऊपर 500 रुपए डेली खर्चा करते थे सांडों के लिए। और दूसरी बात, घर वाले बेचारे अपने को सोने के लिए, देखो आप बेचारे अपने जो गद्दे कैसे होते, तुम भी बोलते थे मेरे सर्दी नहीं रुकती, मम्मी एक गुदड़ी भाग रहे, आग लगा इसे। अब गुदड़ी आ जाती है।
सही बात है, नहीं पता गुदड़ी में सोने का मजा अलग होता है कि नहीं होता है। यहाँ गद्दे होते 5-7 दिन तो रेट से, पता 6वें दिन तो जिस प्रकार की बॉडी होती है उस प्रकार शेप में चेंज हो जाता है। सही बात है कि नहीं है। अपने घर पे नाटक। और गुदड़ी, गुदड़ी सबसे अच्छी होती है भाई साहब, नींद मस्त आती है आराम से। लेकिन अब गुदड़ी मम्मी अठा रहा है, कोई आएगा देखे कि गुदड़ी पे सोता है। अब तो गुदड़ी पे ऐसे सोए अब भाई साहब किंग पानी दिखाई। और रजाई घर पे बताओ, रजाई होती है कि नहीं मस्त अपने घर पे, 5 साल 6 साल 7 साल चल जाती है। और यहाँ की रजाई देखो आप, जब जाओगे ना तो मान लो आधी रजाई उधर है आधी इधर है, उसके टुकड़े बन जाते हैं। तो इसलिए घर का एहसास कब होता है, जब घर से क्या निकलते अपन, एक एक दिन याद आया घर वालों का। अब आएगा आपको मम्मी कॉल आएगा तो आप ये बोलोगे घर पे जाओगे, तो आप घर पे जाओगे ना उससे पहले मम्मी को ये कॉल करोगे, मम्मी थोड़ा दूध छात रखना, आराम से आ रहा हूँ मैं, सब्जी नहीं चाहिए मेरे को, चटनी बना देना चटनी। 4-5 दिन। और अभी सर्दी में ज्यादा ज्यादा, क्योंकि अभी सर्दी में क्या होता है, बाजरे की रोटी होती है, ठीक है, और मक्का की रोटी होती है, वो भाई साहब दही और चटनी मिल जाए भाई, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। लार आ गए इनके, सर क्या कर रहे हो आप, हमारे इतना तरसा क्यों रहे हो आप। बहुत याद है। अब तो मुंह के लगा रखा रुमाल, दादा इतना आ गया कि बाहर बीमार है, क्या हो रहा है बीमार। बेचारे घर वाले बोलते बीमार पड़ने पर अपने को देखो आप काढ़ा बना के देते थे, वो है कुछ भी दे देते अपने को, लूंग का पानी बेटा ऐसे कर अपने, हटा अपने तो टैबलेट लेगा, लो इधर टैबलेट, सल्ट जाओगे इधर है, किडनी आपकी ना किडनी सुगड़ के ऐसी हो जाएगी आप। कारण क्या है, अब देखो आप बीमार पड़ते थे अपन, तो ये सभी घर की चीज कभी आ जाएंगे अपन, धीरे धीरे आएंगे बेटा, भी अभी तो आपको शुरुआती अवस्था है। जाओगे ना आप 5 किलो वजन कम होके जाएगा। जो आप आए हो ना, आप बाल लेके आए ऐसे करते हो आप, जाओगे ना तो यहाँ से गड्ढा बन के जाएगा आप, बाल झड़ जाएंगे, दो व्हाइट हो जाएंगे, ऐसे देखोगे मेरे बाल। लड़कियां फोटो खींच लेना जल्दी से, आयो ना आप ऐसे बना के ऐसे ऐसे करते हो आप, बाद में देखना ऐसे करने लायक रहेंगे नहीं इधर। हाँ सही बात है, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ बताओ। अपने तो क्या गंजी गिरा लेंगे, मतलब क्या असल डालेंगे है। जब अपने को लगा कि भाई संकट मोचन में है तो संकट मोचन का ये बुला दे, क्या करेंगे भाई साहब, गजनी बन जाएंगे। सही बात है, आप कैसे बनो गजनी, सही बात है कि नहीं है। अपने कोई टेंशन है, अपना बिंदास रहो, कोई दिक्कत नहीं अपने कोई। और अपने तो जिंदगी में वैसे घर पे रहते तभी खाना काम खाते थे रेगुलर, अपने घर वाले चिल्ला चिल्ला बोला छोरा खा ले रहे अपन नहीं, क्योंकि शीतकालीन पड़ चुकी है, क्रिकेट में खेलते थे आराम से, सुबह जाते थे शाम को आते थे। वो तो अपने पापा घर पे रहते, तब अपन टाइम से घर पे रहते थे, तब तो अपन बरोबर रेगुलर। क्योंकि अगर मान लो मम्मी एक ही धमकी देती, छोरा तेरा बाप को आने दे, सब मेरे को लगता है सभी मम्मी ऐसे बोलती है, पापा थोड़ा ना बोलती होगी, बाप ही बोलती है शायद, है बाप ही बोलती है, पापा बोलती है, बाप बोलती है। आपकी लड़कियों कैसे बोलते हैं, थोड़ा अलग बोलते होंगे, पिताजी है ना। हाँ तो अपन एक ही इंसान के काबू में आ सकते, देवताओं के भी नहीं आ सकते अपन। कौन है, बाप से तो ऐसे मानो जिंदगी में अगर पापा सो रहे हैं, पापा ने बोले सो रहा तो क्या हुआ, मैं तो सो रहा था, कब से जग रहा था, मैं तो 4-5 घंटे हो गए, मैं तो ऐसे बैठा हुआ था। तो वो चीजें होती है ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो जल्दी से, मतलब नौकरी लग जाना, नहीं तो ध्यान रखना बाल बचेंगे नहीं। और आदो का टारगेट तो ओनली यही है कि भगवान नौकरी नहीं शादी करवा दे। नौकरी लिए थोड़ा ना पढ़ रहे, जैसे मान लो इसका उद्देश्य है कि मेरे को क्या बनाना, जैविक पंचायत बनानी, क्या बनानी है, जैविक पंचायत कोई नहीं बनाएगा, बस इनको तो बाप बनना है, क्या बनना है, ठीक है। तो बिना किसी आवश्यक पोषक तत्व के पौधा अपना जीवन चक्र कौन है, जिस पोषक तत्व की कमी होती है उसको क्या करेगा, वही क्या करेगा, उसको दूर करेगा। जैसे नाइट्रोजन की कमी कौन करेगा, फॉस्फोरस किया तो फॉस्फोरस, मतलब जिसकी कमी को उसी क्या करेगा वो। अगर मान लो वो पूर्ण नहीं करता, कोई दूसरा पूर्ण करता तो मतलब वो आवश्यक है नहीं, उसकी जगह दूसरा आवश्यक है। तीसरी बात करें कि जो भी आवश्यक पोषक तत्व किसमें भाग लेंगे बताओ, उपापचय, किसमें भाग लेंगे बताओ, उपापचय क्रियाओं में भाग लेंगे। मतलब ये 3 आवश्यक कसौटी थी। कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, इनमें से कौन सी आवश्यकता की कसौटी के लिए सही है, हो सकता है 1 सही दे दे 3 गलत दे दे, हो सकता है 3 सही दे दे 1 गलत दे दे, तो लोगों को कोई दिक्कत इसमें। तो बताओ पहला कौन सा, अपनी लैंग्वेज रटना नहीं, इसको बताओ क्या है, पहले कौन सा है, बिना किसी आवश्यक पोषक तत्व के पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण है। दूसरा कौन सा होता है, जिस आवश्यक पोषक तत्व की कमी होगी उसी क्या करेगा वो पूर्ण करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। तीसरा किसमें भाग लेना चाहता हो, आप से करिए। समझ में आ गया, अपनी लैंग्वेज रखना, कैसे भी वहां पर लैंग्वेज ध्यान रखना चेंज जा सकती है, बस इसमें अपने को मालूम होना चाहिए भावना। पहला कौन सा बताओ, बिना किसी आवश्यक पोषक तत्व के पौधा अपना जीवन चक्र है। दूसरा कौन सा हो गया, जिस पोषक तत्व का उसी क्या करेगा वो पूर्ण करेगा। और किसमें भाग लेना बताओ, कर लोगे। आवश्यकता कसौटी कितनी होती है, खोज करता कौन है, और नॉन स्काउट कब किया था 1900, दोबारा से उल्लेखन कब किया था 1900। भारतीय मृदा में किस मुख्य पोषक कमी पाई जाती है, किसकी पाई जाती है, नाइट्रोजन।
और प्राथमिक में कौन सा है? नाइट्रोजन। द्वितीयक में कौन सा हो गया? सूक्ष्म में कौन सा हो गया? जिंक नहीं हो तो क्या करोगे? कौन सा होता है? बोरोन। आपके 12th ग्रुप में देखा 47% कितना होता है बताओ? लिखा देंगे आप। कर लोगे ना आप? यहां तक समझ में आया? अरे यहां तक समझ आया कि नहीं? आपको क्लास में याद करके जाना, बस रूम पे करना ही नहीं, आपको 2 मिनट देखना। लिखो आप एक बार इसको, लिखो पौधे को लगभग 60 से 90 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लिखो पौधे को लगभग 60 से 90 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधे को लगभग 60 से 90 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 60 से 90 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधे को लगभग 60 से 90 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधे को लगभग 60 से 90 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधे को लगभग 60 से 90 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लिखो नेक्स्ट। पौधे को, नेक्स्ट लिखो, पौधे को 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधे को 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधे को 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधे को 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो इसमें वे पोषक तत्व, नेक्स्ट लिखो वे पोषक तत्व जिनके बिना, वे पोषक तत्व जिनके बिना, वे पोषक तत्व जिनके बिना पौधा अपना जीवन चक्र, वे पोषक तत्व जिनके बिना पौधा, जिनके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता, जिनके बिना अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता, जिनके बिना अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता, उन्हें आवश्यक पोषक तत्व कहा जाता है। 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 लिखो नेक्स्ट। लिखो आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या बराबर लिखो 17। लिखो आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या। नेक्स्ट लिखो आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या बराबर लिखो 17। आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या बराबर लिखोगे 17। लिखो सबसे पहला खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व। 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 सबसे पहला खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व बराबर के लिए बताओ आयरन। लिखो Fe। क्या हो गया? F। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर वाला पहले लिखाऊंगा मैं। हाँ कौन सा बताओ? Fe मतलब क्या होता है? आयरन। समझ गया ना? लोहा इतना जानते हो ना? Fe और ब्रैकेट लिया, फिर ब्रैकेट लिखो उसमें क्या लिखोगे? ग्रीस। ऐसे लिखो ग्रीस और ऐसे डैश लगा के 1843। ग्रीस और कौन सा लिखोगे? 1843। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? आयरन। आयरन मतलब क्या होता है? लोहा। समझ गए ना? अब सभी 17 के नाम लिखाएंगे जब आप लिखेंगे। ठीक है। लिखो सबसे अंतिम खोजा गया। नेक्स्ट लिखो। लिखो सबसे अंतिम खोजा गया पोषक तत्व। सबसे अंतिम खोजा गया पोषक तत्व। सबसे अंतिम खोजा गया पोषक तत्व या सबसे अंतिम खोजा गया पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व या 17वां पोषक तत्व या 17वां पोषक तत्व या 17वां पोषक तत्व या 17वां पोषक तत्व बराबर क्या लिखो बताओ? क्या लिखोगे रे? निकल Ni और ब्रैकेट में क्या लिखो बताओ? उसमें क्या लिखोगे? ब्रोन। और तब क्या बताओ? 1987। 1987 डेट भी पूछा गया 2-3 बार है ना? ब्रोन 1987। ठीक है। अब मैंने क्यों लिखा है बताओ? पोषक तत्व भी यही है। ठीक है। और कौन सा बताओ? सूक्ष्म भी यही है। और ये कौन सा होता है? 17वां। 17वां भी कौन सा है? निकालिए। लिखो नेक्स्ट। लिखो भारतीय मृदाओं में, लिखो इसके नीचे लिखो भारतीय मृदाओं में, पॉइंट बना के लिखते रहो है ना? लिखो भारतीय मृदाओं में सर्वप्रथम, भारतीय मृदाओं में सर्वप्रथम आयरन मतलब Fe।
भारतीय मृदाओं में सर्वप्रथम Fe, समझ गए ना Fe का मतलब क्या होता है? भारतीय मृदाओं में सर्वप्रथम Fe पोषक तत्व की कमी को देखा गया। 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 लेकिन भारतीय मृदाओं में नाइट्रोजन, लेकिन भारतीय मृदाओं में नाइट्रोजन एन, ब्रैकेट के लिखोगे बताओ मुख्य, ब्रैकेट के लिखोगे मुख्य, एन बराबर के लिखो मुख्य, ब्रैकेट में मुख्य लिखो एन, तथा मुख्य को बंद कर देना ना, तथा जिंक Zn, तथा जिंक ब्रैकेट के लिखो बताओ सूक्ष्म। भारतीय मृदाओं में बताओ क्या होता है, लेकिन बताओ भारतीय मृदाओं में नाइट्रोजन तथा जिंक पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन तथा जिंक पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन तथा जिंक पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन तथा जिंक पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन तथा जिंक पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। ठीक है भैया, अब ये बना लो आप, इसको मत लिखना, अभी मैं लिखाऊंगा इसको खुद, है ना, ये लिख लो ऐसे कैसे। अब आपने मालूम चलेगा प्राथमिक कौन सा, द्वितीय कौन सा, सब लिख लो। है लिख लिया, लिख लिया क्या? लिखो, नोट डालो नोट इसमें। हाँ लिखो। अरे रुक रहे भाई, दम की गाला करा यार, कल ये इतना ही हमारा फट जाएगा फालतू। लिखो नोट में, लिखो लिखो सल्फर युक्त यूरिया, सल्फर युक्त यूरिया, सल्फर युक्त यूरिया, सल्फर युक्त यूरिया बराबर के लिए बताओ 37% क्या है इसमें? नाइट्रोजन, वह 17% क्या होगा? सल्फर। लिख लो ऐसे। फिर अपन क्यों किया गया तो अपने मालूम चला भाई, सल्फर और क्या हो, किसकी कमी की दूर करेगा ये? नाइट्रोजन सल्फर की कमी को क्या करेगा? दूर करेगा। इतना तो अपन जानते हैं। अपने तो एग्जाम में आएगा तो सल्फर युक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 37, और सल्फर कितना होता है? 17। लिख लिया आपने? अब लिखो नेक्स्ट, हेडिंग डालो, लिखो सर्वप्रथम, इसके नीचे नोट में लिख लो, लिखो सर्वप्रथम, लिखो सर्वप्रथम AICRP, सर्वप्रथम AICRP, सर्वप्रथम AICRP जिंक Zn, सर्वप्रथम AICRP Zn, जिंक है ना, पोषक तत्व, जिंक पोषक तत्व पर, जिंक पोषक तत्व पर, जिंक पोषक तत्व पर सन 1967, 1967, सन 1967 में शुरू किया गया, सन 1967 में शुरू किया गया, सन 1967 में शुरू किया गया, सन 1967 में शुरू किया गया। लिखो नेक्स्ट, लिखो सर्वप्रथम AICRP
सर्वप्रथम एआईसीआरपी फसलों में, सर्वप्रथम एआईसीआरपी फसलों में, सर्वप्रथम एआईसीआरपी फसलों में मक्का में सन 1957 में शुरू किया। मक्का में सन 1957 में शुरू किया गया। सन 1957 में शुरू किया गया। सन 1957 में शुरू किया गया। तो सबसे पहले मक्का में तो कब किया? सबसे पहले फसलों में किसमें है? मक्का। और सबसे पहला पोषक तत्व कौन सा है? जिंक। तब 1960 और 1990। अब लिख लो एआईसीआरपी फुल फॉर्म लिख लो। ऐसे लिखो एआईसीआरपी बराबर लिखो इसको फुल फॉर्म। एआईसीआरपी बराबर लिखो फुल फॉर्म लिखो इसका। लिया आपने? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, आवश्यकता की कसौटी। उपापचयी क्रिया का मतलब क्या होता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट होती किसमें टूटती है? किसमें टूटेगी? C2H5OH में टूटेगी। पढ़ा होगा ना आपने, वायवीय ऑक्सीकरण अवायवीय ऑक्सीकरण पढ़ा होगा आपने। उपापचयी क्रिया का मतलब क्या होता है कि कोई भी अपन खाते हैं तो उसका क्या होता है? एनर्जी प्राप्त होती है, उसको बोलते हैं उपापचयी क्रिया। बोलेंगे उसको उपापचयी क्रिया। देखो आवश्यकता की कसौटी, आवश्यकता की कसौटी, आवश्यकता की कसौटी ब्रैकेट में लिखो 3, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 3। आवश्यकता की कसौटी ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 3। आवश्यकता की कसौटी ब्रैकेट में लिखोगे 3। लिखो इसके नीचे लिख लिया आवश्यकता की कसौटी। लिखो खोजकर्ता, लिखो खोजकर्ता, खोजकर्ता बराबर के लिए बताओ। खोजकर्ता में लिखो ऑर्नोन व स्टाउट। कोई आर्नोन बोलता है, कोई ऑर्नोन बोलता है ना। आर्नोन व स्टाउट, ऑर्नोन स्टाउट कब क्या होता है? 1939, 1939। ऑर्नोन व स्टाउट 1939, 1939। ठीक है, लिखो इसका दोबारा से उल्लेखन, इसके नीचे लिखो इसका दोबारा से उल्लेखन, इसका दोबारा से उल्लेखन, इसका दोबारा से उल्लेखन बराबर के लिए बताओ उसमें। इसका दोबारा से उल्लेखन बराबर लिखो उसमें और नॉन। क्या लिखो बताओ? दोबारा से उल्लेखन किसने बताओ? और नॉन। और नॉन कब क्या बताओ? 1954। डेट इंपोर्टेंट है, जाने डेट पूछ लेते कई बार। अब इसमें सबसे पहले आवश्यक कसौटी कौन सा? नंबर 1 लिखो। लिखा ना पढ़ने भाई, कितनी होती है बताओ? ये 3 लिखो। पहला लिखो उसमें बिना किसी आवश्यक पोषक तत्व के, पहला लिखो उसमें 1 नंबर डालो। बिना किसी आवश्यक पोषक तत्व के, बिना किसी आवश्यक पोषक तत्व के पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। बिना किसी आवश्यक पोषक तत्व के, बिना किसी आवश्यक पोषक तत्व के, बिना किसी आवश्यक पोषक तत्व के पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। बिना किसी आवश्यक पोषक तत्व के पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। बिना किसी आवश्यक पोषक तत्व के पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। सिंपल लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लिखो, लिखो दूसरा लिखो जिस आवश्यक पोषक तत्व की कमी होगी, जिस आवश्यक पोषक तत्व की कमी होगी उसी को, देखो जिस आवश्यक पोषक तत्व की कमी होगी उसी को, जिस आवश्यक पोषक तत्व की कमी होगी उसी को वही आवश्यक पोषक तत्व पूर्ण करेगा। 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 जैसे देखो, जैसे नाइट्रोजन की कमी को नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन की कमी को नाइट्रोजन,
जैसे नाइट्रोजन की कमी को नाइट्रोजन कमी कौन पूर्ण करेगा बताओ? नाइट्रोजन। ठीक है डियर। अब लिखो इसमें अपवाद। क्या लिखोगे में? किसमें लिखो? दूसरे में अपवाद कौन सा है ना, मतलब जिसकी आवश्यकता कमी उसको क्या करेगा? पूर्ण करेगा। अपवाद लिखो। अपवाद में लिखो मोलिब्डेनम MO, मोलिब्डेनम MO की कमी को MO, अपवाद में लिखो मोलिब्डेनम MO की कमी को, मोलिब्डेनम की कमी को वेनेडियम V है ना, मोलिब्डेनम की कमी को वेनेडियम V मतलब क्या होगा? वेनेडियम। लिख लो वेनेडियम। मोलिब्डेनम की कमी को वेनेडियम, मोलिब्डेनम की कमी को वेनेडियम पूर्ण करता है, पूर्ण करता है। मोलिब्डेनम की कमी को वेनेडियम पूर्ण करता है, मोलिब्डेनम की कमी को वेनेडियम पूर्ण करता है। ठीक है डियर। लिखो नेक्स्ट, थर्ड लिखो। अब लिखो आवश्यक पोषक तत्व। थर्ड में लिखो आवश्यक पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व पौधे में लिखो, पौधे के आवश्यक पोषक तत्व पौधे के उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता। आवश्यक पोषक तत्व पौधे के उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है, उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है, उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है। किसमें भाग लेगा बताओ? उपापचयी क्रियाओं में क्या करेगा? वो भाग लेता है। ये अपना कौन सा आवश्यकता की कसौटी कितनी होती है बताओ? तो बताओ आवश्यक पोषक तत्व किसे कहेंगे? जिनके बिना पौधा अपना जीवन चक्र, मान लो नाइट्रोजन कमी होगी पौधे में, ऐसे मरेगा नहीं। जैसे अपन है, मान लो एक तो अपने जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, या जो फिल्म स्टार है, या कोई उद्योगपति है, कोई मान लो बड़े इंसान, ये अपने गांव में कोई पैसे वाले होते हैं, देखो उनकी डाइट अलग ही होती है। सुबह मॉर्निंग में नाश्ता करेंगे, फ्रूट्स लेंगे। अपने को लगभग 2-4 साल हो गए सेव की शक्ल देखे हुए। अपने बोलते हैं एक सेव खाने पर डॉक्टर से क्या होते दूर होते हैं। अब बताओ लास्ट टाइम कब खाई आपने? अपने बहुत दिन हो गए कि नहीं हुए बताओ? क्योंकि भाई अपने घर में नॉर्मली वही अपने देसी खाना वही खाते हैं अपन। सेव महंगी होती, कहाँ से लेके आए घर वाले? क्योंकि अपने हिसाब से चलते हैं घर वाले। अब अपने लिए 200 रुपए किलो सेव लेके आए, अपन सेव खाते नहीं है तो अपन अमरूद खाते हैं। अमरूद का मतलब वो अमरूद नहीं है। सेव जब 100 रुपए की 3 किलो जाती है ना, तब लेके आते हैं। तो उसमें सेव का भावना ही नहीं आती। आती बताओ आप? अंगूर कब लेके आते हैं? 100 की 3 किलो जाते। अब मौसमी चल रही है 100 की 4 किलो, तब अपन सोचते हैं मौसमी खा लेते हैं, जबकि मौसमी का सीजन क्या हो गया। लेकिन अब खाएंगे अपन, क्योंकि भाई साहब अपन तो सही बात है कि नहीं, अपन तो देसी रोटी खाने वाले। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपनी बॉडी में जो आवश्यकता की जो अपने पोषक तत्व है वो अपने प्रॉपर रूप से नहीं ले रहे, इसलिए अपने हमेशा एजिंग हो रही है। भाई एक तो जैसे मान लो फिल्म स्टार कोई भी देखो आप, उनकी एज 48-50 उम्र होती है, 54 साल की उम्र होती है। एक अपने पापा की 54 की है, और एक उनकी है। देखो आप दोनों कंपेयर करके, सही बात है। अब मान लो एक एक्टर, किसी भी एक्टर की बात, सलमान खान की बात कर लेते, कितनी उम्र है उसकी? 55 के लगभग होगी कि नहीं होगी? वो आज भी डांस कर रहा है। अपने पापा कराओ देख डांस एक बार, है टकना नहीं सब कुछ गुल जाए। क्योंकि भाई अपने पापा, हालांकि जान अपने पापा में ज्यादा है, क्योंकि देसी वाली बात है, लेकिन बात हुआ कि उनकी एक्सरसाइज नहीं हो रखी, तो वरना ऐसी बातें होती भाई चल भी सकते हैं, वजन भी ला सकते हैं, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन वो बात नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में भाई वो चीजें होती है। अपने पापा की उम्र क्या लगती है? ज्यादा लगती है, क्योंकि अपन क्या खान पान बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं। अपने को तो वही बेचारा एक छाछ मिल जाती है भगवान की तरह से। अब अपने गांव में ऐसा क्यों मिलता है कि अपन ऐसा रहता है? क्योंकि अपने गांव में एक सबसे बड़ी चीज होती है दूध। दूध क्या मानते हैं? संपूर्ण आहार माना जाता है। क्या माना जाता है? तो वो अपने को टाइम टाइम से मिल जाता है। इसलिए गांव में देखा करो आदमी भूखा मरे कुछ भी करे, लेकिन भैंस तो जरूर रखेगा। भैंस के बिना उनका, और अपनी जिंदगी में एक चीज तो अपवाद मिल जाएगा। लोगों में गांव शहरों में क्या होता है? अरे भाई साहब ये मत खाओ, फैटी है, फैटी। और हमारे तो वहां जब तक छोरे के गीत जब तक तैरेगा नहीं, जब तक तो मानता ही नहीं है, रोता है। बच्चे का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल। अरे कहाँ का कोलेस्ट्रॉल है? अपने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब तक घी नहीं डाला जब तक रोने लग जाता, पीटता पैर, मरूंगा और मेरे को तो घी चाहिए। और ऐसे ऐसे होते हैं अपने तो घी कोई कोरे खा जाते हैं। कुछ होता है कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि वो उस प्रकार अपने छोरे होते हैं। गांव में शहर बेटा इसके हाथ निकला गंदा है, अरे अपना तो टट्टी करके हाथ और नहीं तो खाना खा लेता है। सही बात है नहीं बताओ? आज तक अपने बच्चे मान लो वो करके आते कि हाथ धुलाते अपने का, हाथ तो रोता और मरता और मर जाऊंगा और भाई साहब सेडा यहाँ तक आता रहता है, रोटी के साथ चलता रहता है अंदर तक। तो वो होते हैं, इसका मतलब उनकी प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? शुरू से डेवलप हो जाती है। सही बात है कि नहीं है?
उनको आप घी के लिए मना करोगे, वो तो सल्टाते हैं ऐसे। और मैं यहाँ तक घी आ रहा है, खुद के भी आ रहा है, खा रहे यार हमसे, उनको मानते ही नहीं अपने बच्चे। मानते बताओ आप? तो अपना वो खाना है, देसी खाना है, इसलिए अपन थोड़ा ऐसा हो रहा है, बस अपने गाँव में काम करते हैं इसलिए डाइजेस्ट कर लेते हैं। और आप बताओ, आप खुद के ऊपर देख लो, आप क्या अपने गाँव में घी नहीं खाते हैं? भरपूर खाते हैं भाई साहब, ढंग से। मम्मी को बोलते हैं, मम्मी तो सभी की मम्मी एक बात और होती है, बेचारी डालती है, लेकिन अपन मना करने के बाद भी थोड़ा बहुत और डालती है। सही बात है, सभी मम्मी की ये होती है। और चाहे अपन मौके मतलब खा के सांड हो रहे हो, लेकिन फिर भी अपन घर पे जाएंगे क्या बोलेंगे, छोरा पतला हो रहा है, मेरा छोरा तो थक गया। अरे थकेगा खाया, ये डोल रहा है गेंडे की तरह चारों तरफ। चाहे पेट भी बाहर आ जाएगा ना, तो भी क्या बोलेंगे, छोरे का क्या होता है, पतला हो गया, बस पेट ही निकल रहा है, निकल नहीं रहा है, इसको बोलते हैं। तो अब बताओ, माँ माँ होती है, लेकिन पापा फिर भी सही सही बोल देते, अरे पढ़ ले, बर्बाद लग रहा है मेरे को तो, बर्बाद हो गया, कमेंट जरूर कर देगा पापा। सही बात है कि नहीं बताओ? तो जीवन में नौकरी लग गई तो बात सब मानेंगे, नौकरी नहीं लगे तो बात कोई नहीं मानेगा, फिर तो आप चक्कर फेंकोगे। क्योंकि आप देख, फौज पुलिस के लायक हो नहीं आप। अगर फौज पुलिस में जाना तो आज तक यहाँ नहीं होती आप, दौड़ की तैयारी कर रही होती, दौड़ लगाए नहीं जाते आपने, क्योंकि नशा पता इतना करने लगे, भागा जाता ही नहीं इनसे, है नहीं जाने कहाँ कहाँ खड़ियों पे बैठे रहते हैं। अरे बैठे रहते हो कि नहीं रहते हो? है नहीं बैठे रहते हो? मैं पकड़ूंगा, टेंशन मतलब, मैं उधर रहता हूँ। बात मैं भी चारों तरफ खड़ियों पे डोलता रहता हूँ। मैं तो इसलिए डोलता हूँ, कौन कौन आ रहा है। सही बात है कि नहीं है? और तुम बेटा सब जगह, लड़की हो तो खैर हॉस्टल में रहती है तो जाना नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ। अरे यहाँ पर थोड़ा सा है ना, आराम से थोड़ा आया करो, कोई क्रीम पाउडर का यूज मत किया करो, क्योंकि आप चौराहे पड़ते 4 हो गई ना बूथनी, पीछे तो करती रहो फिर। ध्यान रखना, पहले बोल रहा हूँ, इधर 4 चौराहे, कितने चौराहे तेरा, एक तो बताओ कौन सा है? काला गांव चौराहा, फिर ये चौराहा है, कोचिंग के पास चौराहा, अरे कोचिंग के पास ही चौराहा है, इसलिए मत बोलना। फिर जाओ मान लो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, और लगी रूल दिखे घर पे, जैसे मान लो दीपावली आए, पूजा करे, ये इधर मैं तो मिठाई खाऊंगी, मामला गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, छोरों के साथ कंपेयर नहीं करना पड़ेगा, छोरों के साथ करना, ये तो चाहते हैं कोई कोई बूथ नहीं पीछे हो, इसलिए इनके बूथ क्या, बूथ भी कोई नहीं होते, ये भिखारी आदमी क्या करेंगे इसके, मिठाई खाता नहीं है, चाय ढंग से पीता नहीं है, बस जो पीने की चीज वो पीता नहीं है, तो क्या करेंगे इसके बाद, भिखारी ऑलरेडी, इसलिए भूत भी 4 फीट दूर चलता है। तो जा भाई साहब, कोई नेक्स्ट आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ, पहले बोल रहा हूँ, फिर मत करना सेड आता रहेगा यहाँ पर, इसलिए बोलो 4 चौराहे आते ध्यान रखना। और आपको रूल रेगुलेशन तो सब मालूम ही है, लेकिन मानने वाले कहाँ हो आप? सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ बताओ आप? इसलिए नेक्स्ट टाइम से कभी भी ध्यान रखना, टेस्ट का पढ़ाई रहेगा, मैं कोई भी टॉपिक दे सकता हूँ जो पढ़ाया गया है, इसलिए नहीं पूछना कभी भी कौन सा टॉपिक आएगा। मतलब आज से जो पढ़ाया मैंने पोषक तत्व, ये कल से पढ़ाया, 2 दिन हो गए पढ़ाते हुए, उससे लेकर जहां तक पढ़ाऊंगा वहां से कहीं से भी दे सकता हूँ, ऐसे नहीं पूछे कहां से आएगा। इसके मतलब शुरू से क्या करना अपने को, तैयारी करती चलना है, शुरू से क्या करना अपने को, और क्लास में याद करने। मेरे को लगता नहीं आज आपको याद नहीं होगा, याद होगा कि नहीं बताओ, आज पूरा कंप्लीट किसी को पूछ लेना, तो आपको सपने में आज तो निकल दिखेगा, और नॉन स्टाउट दिखेगा, मेरे को लगता है दिखेगा नहीं दिखेगा। अब देखो आप, अब तो धीरे धीरे मामला बढ़ेगा, अभी तो आपके डेट 2 डेट पढ़ाई, 3 4 डेट पढ़ाई मैंने, पहला कौन सा बताया, 1987, 1967, 1957, और बताओ कौन, 1843। लेकिन अभी तो हिस्ट्री बाकी है अपनी, वहां पर तलवारें चलेंगी खपाखप और बाले चलेंगे बापा। वहां पर डेट ही डेटों की बौछार लगेगी, फिर आपको इकोनॉमिक याद आएगा, अरे भाई साहब डेट तो कम थी कम से, तो इसे पढ़ लेना, ठीक है। और लड़के स्पेशली ध्यान रखना, कहीं से पूछ सकता हूँ, रोने का नहीं, आप रोने का थोड़ा बहुत कहते हैं ऐसा, ये ऐसा नहीं करना, मत ध्यान रखना। फिर मैं ऐसे मत बोलना कि सर हमारे तो बॉन्ड सर ऐसे बोलते, मैं कुछ बोल देता हूँ, ध्यान रखना, फिर मत बोलना। हाँ मैं पहले बोल रहा हूँ, बेइज्जती भरपूर रहेगी, क्योंकि आपकी बहुत दिन हो गया, कोई आपकी बढ़ाई करता है, अब बताऊंगा आपको। सही बात है कि नहीं बताओ? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट दुनिया में कहीं भी है ना, वो शर्माए नहीं, बेइज्जती से डरे नहीं, है। इसलिए ट्रेनिंग कहां से स्टार्ट होगी आपकी, यहां से स्टार्ट होगी। क्योंकि अगर मान लो गांव में सुपरवाइजर बन के चलेगी, कोई किसान इनकी बेइज्जती करती, वहां रोने लगी तो मैम रोने लगी, मैम मेरे को नहीं आता है। मान लो किसी ने बोला 2 कोडी का उपयोग कर दिया, मैम के गणे पर गेहूं भी क्या हो गए साफ। अब किसान तो भाई सब करेगा, 2 धमकी देते, रोने लग जाए, मेरे को नहीं मालूम था, भवानी सर ने बताया था। तो इसलिए पहले ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, ताकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फिर बोलो और कर अंकल बेइज्जती करना प्लीज, हमारी तो बहुत हो चुकी है, इनकी तो करने से कोई मतलब नहीं है, तो ठीक हो चुके हैं। क्योंकि जब से पैदा हुए, जब से इनकी ये ताने सुनते आ रहे कि नहीं आ रहे,
तो जिंदगी में करेगा कि नहीं करेगा, कुछ करेगा कि नहीं करेगा। अब अपना कोई दिक्कत नहीं है, न तो रोज आता है, न रोना आता है, न हंसना आता है, सुन के चुपचाप चले जाते हैं। कोई फर्क पड़ता है क्या आजकल आपको? हाँ, मुझे मालूम नहीं पड़ता है इनको। ठीक है डियर, ओके। सर सेडा जुखाम की बात करते हो। भाई साहब कीमती चीज है, थोड़ा